श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 20। यत्रो परमदे चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मग्न हो सकता है। साधना की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने तथा इसमें सिद्धि की अवस्था का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण अब इसके प्रयासों के परिणामों से अवगत करा रहे हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है, तब कोई भी मनुष्य आत्मा के शरीर से भिन्नता को जानने के योग्य हो सकता है। मन जब अशुद्ध होता है, तब आत्मा के संबंध में इसकी अवधारणा धुंधली होती है और धार्मिक शास्त्रों द्वारा प्राप्त किसी प्रकार का जीवात्मा का ज्ञान केवल सैद्धांतिक स्तर का ही होता है। किंतु मन जब शुद्ध हो जाता है, तब प्रत्यक्ष अनुभूति से आत्म तत्व का बोध होता है। श्लोक 21। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितच्चलति तत्त्वतः। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विबद्ध नहीं होता। सुख की लालसा करना जीवात्मा का स्वभाव है। इसकी उत्पत्ति इस यथार्थ से होती है कि हम आनंद के महासागर भगवान के अणु अंश है। वैदिक ग्रंथों में दिए अनेक उदाहरणों द्वारा इसे सिद्ध किया गया है, जिनकी व्याख्या 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में की गई है। यहाँ आनंद सुखों के महासागर भगवान के परमानंदमयी स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। भगवान स्वयं आनंद है, जीवात्मा उसे पाकर आनंदमयी हो जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद। भगवान परमानंद का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मसूत्र। भगवान का दिव्य स्वरूप सच्चित आनंद से निर्मित है। श्रीमद् भागवतम। हम युगों से पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाह रहे हैं और इसी आनंद की खोज में हम सब कुछ करते हैं। हालांकि तृप्ति के विषयों से मन और इंद्रियों को वास्तविक सुख के छायादार प्रतिबिंब की ही अनुभूति होती है। इस प्रकार इंद्रिय तृप्तियां भगवान का असीम सुख पाने के लिए दीर्घ काल से तड़प रही आत्मा को संतुष्ट करने में असफल होती है। जब मन भगवान में एकनिष्ठ हो जाता है, तब आत्मा अकथनीय और परम आनंद प्राप्त करती है, जो कि इंद्रियों की परिधि से परे होता है। वैदिक ग्रंथों में योग की इस अवस्था को समाधि कहा जाता है। समाधि में सफलता के लिए परमात्मा की शरणागति प्राप्त करना चाहिए। समाधि की अवस्था में पूर्ण तृप्ति और संतोष की अनुभूति होती है और आत्मा की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। इस प्रकार से वह एक क्षण के लिए भी
विषय हुए बिना दृढ़ता से परम सत्य में स्थित हो जाती है। श्लोक 22। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विजाल्यते। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। भौतिक जीवन में किसी भी सीमा तक प्राप्त हुई उपलब्धियों से कोई भी प्राणी पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पाता। निर्धन व्यक्ति धनवान बनने के लिए कड़ा परिश्रम करता है और जब वह लखपति हो जाता है तब स्वयं को संतुष्ट मानने लगता है, किंतु जब वह करोड़पति को देखता है तब पुनः दुखी हो जाता है। करोड़पति भी अपने से अधिक धनवान को देखकर असंतोष प्रकट करता है। चाहे हम कितने भी सुखी हों, जब हम उच्चावस्था वाले सुखों की ओर देखते हैं तब हमें अपने सुख बोने दिखाई देने लगते हैं और हमारे भीतर अतृप्ति की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन योग की अवस्था से प्राप्त होने वाला सुख भगवान का असीम सुख है, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस सुख की अनुभूति से आत्मा को स्वाभाविक रूप से यह बोध हो जाता है कि उसने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया है। भगवान का दिव्य आनंद भी शाश्वत है और जो योगी इसे पा लेता है तब फिर उससे यह दिव्य आनंद छीन नहीं सकता। ऐसी भगवत प्राप्त आत्माएं भौतिक शरीर में रहते हुए भी दिव्य चेतना की अवस्था में स्थित रहती है। कभी कभी बाहर से देखने पर प्रतीत होता है कि ऐसे सिद्ध संत अस्वस्थता, विरोधी लोगों और कष्टदायी परिवेश के रूप में संकट का सामना कर रहे हैं, किंतु आंतरिक दृष्टि से ऐसे संत दिव्य चेतना में लीन रहते हैं और निरंतर भगवान के दिव्य सुख का आस्वादन करते रहते हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी कठिनाइयां भी ऐसे संतों को विचलित नहीं कर सकती। भगवान के साथ संबंध स्थापित कर ऐसे संत शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाते हैं और इसलिए वे शारीरिक कष्टों से होने वाली क्षति से प्रभावित नहीं होते। श्लोक 23। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसञ्जितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्णचेतसा। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। भौतिक जगत में माया का आधिपत्य होता है और श्री कृष्ण ने इसे 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में अस्थाई और दुखों से भरा हुआ कहकर परिभाषित किया है। इस प्रकार भौतिक शक्ति माया की तुलना अंधकार से की जाती है। यह हमें अज्ञान के अंधकार में रखकर संसार में दुख उठाने के लिए विवश करती है। हालांकि माया का अंधकार स्वाभाविक रूप से तब मिट जाता है जब हम भगवान का दिव्य प्रकाश अपने हृदय में आलोकित करते हैं। भगवान प्रकाश के समान है और माया अंधकार के समान है। जिस प्रकार से
अंधकार के पास प्रकाश करने की कोई शक्ति नहीं होती और उसी प्रकार से माया कभी भगवान पर हावी नहीं हो सकती। भगवान का स्वरूप दिव्य आनंद है और जबकि माया का परिणाम दुख है। इस प्रकार जो भगवान का दिव्य सुख प्राप्त कर लेता है, तब माया शक्ति के दुख उस पर हावी नहीं हो सकते। इस प्रकार योग सिद्धि की अवस्था का तात्पर्य भगवान की कृपा प्राप्त करना है और दुखों से छुटकारा पाना है। श्री कृष्ण क्रमशः दोनों पर प्रकाश डालते हैं। पिछले श्लोक में योग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले भगवान के दिव्य परमानंद पर प्रकाश डाला गया था और इस श्लोक में दुखों से मुक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह व्यक्त किया है कि दृढ़तापूर्वक अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धता की अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।